वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद प्रणीति। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा रस बिहारी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और अभी हम मंगलाचरण करेंगे। मंगल माने ऑस्पिशियसनेस, तो मंगलाचरण करना भी बहुत अच्छा है। हर दिन आप सुबह अगर आप मंगलाचरण करेंगे तो आपका पूरा दिन ऑस्पिशियसनेस से होगा, क्योंकि हम गुरु और कृष्णा का कृपा प्राप्ति करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवान् श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायण। परब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं मजं विभुम्। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैवाब्रवीषि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुज। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है। आज नया साल है, तो नया साल माने नया शुरुआत, तो हम सब शुरुआत कर सकते हैं भगवान कृष्ण के कृपा से। और भगवत गीता स्वयं भगवान कृष्ण के वाणी है, जो हमारे लिए भगवान कृष्ण ने गीता सुनाया है। उन्होंने अर्जुन को इसीलिए चुना है। क्यों चुना है अर्जुन को भगवत गीता सुनाने के लिए? किसी को उसका जवाब देना है? अर्जुन को क्यों चुना है? क्योंकि भगवत गीता में 3rd चैप्टर में कृष्ण बोलते हैं भक्तोसी में सखा चेती। अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त है और फ्रेंड भी है। सखा, सखा माने फ्रेंड, भक्त माने फ्रेंड। सो इसीलिए जिनको भी भगवत गीता समझना है, हमको पहला है कि भगवान का भक्त बनना है। जब हम भगवान का भक्त बनते हैं, तब भगवत गीता का ज्ञान जो है वो हमारे में इजी से चलता है। इसीलिए हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास भी किया था। कुछ कुछ भक्तों थे उसमें, नम्रता माता जी पहले से थे। अभी आपका 8 महीना हो गया ना माता जी, फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड दिस जर्नी। हरे यस कृष्णा। माता जी, यस यस माता। माता जी। सो क्योंकि आप अभी जब करते हो, यू आर डूइंग, तो ये ऑल दिस थिंग्स आर हेल्पिंग यू, इजंट इट माता जी? या सो इसीलिए जो भक्त अभी अभी नए नए शुरुआत किया है, I request you all to please do chanting of the Mahamantra, Hare Krishna Mahamantra, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र करने से हम भगवान का भक्त बनते हैं। और जब हम भगवान का भक्त बनते हैं, तो ये शास्त्र का ज्ञान है वो हमारे में अंदर से इजीली घुस जाता है। इट कैन एंटर अस वेरी इजीली।
ब्रह्मा जी भी अपने प्रेयर्स में बोलते हैं, वेदेशु दुर्लभ दुर्लभ म आत्म भक्तो, वेदों से मुझे समझना बहुत बहुत मुश्किल है। 4 वेद है, उसका भी इतना ब्रांचेस है, उसका भी इतना सब डिविजन्स है। ये सब पढ़ने के बावजूद भी भगवान कृष्ण को जानना इतना इजी नहीं है। पर आत्म भक्तों, जो भगवान कृष्ण का भक्त है, वो भगवान कृष्ण को इजी से समझ सकते हैं। वही है जो भक्त बनने से वी कैन बिकम वेरी क्लोज एंड वेरी डियर टू कृष्ण। पर माता जी ऐसे क्यों है कि हम अपना चालू तो करते हैं अपनी भक्ति, and we feel also, you know, कि we are getting drawn towards it and a strong bond is forming between us and Lord Krishna. तो फिर भटक जाते हैं, ऐसा क्यों? There are some days when you just don't feel like doing anything, don't want यस to chant, माता जी, या don't want to read. माता जी, ये इनिशियल स्टेजेस में ना माता जी थोड़ा सा डेविएशन रहता है, क्योंकि हमारा कंडीशनिंग है। बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स हम भगवान कृष्ण को छोड़ के आ गए। वी आर फॉरगॉटन कृष्णा फॉर मेनी 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 लाइफ टाइम्स। तो इसीलिए हमारा कंडीशनिंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि कभी कभी हमको भगवान के ऊपर थोड़ा सा वो दृढ़ता नहीं आता। तो देर आर स्टेजेस ऑफ डिवोशन। आधव श्रद्धा, पहले हमको थोड़ा सा फेथ रहता है। आप सब लोग इसीलिए है इधर, क्योंकि थोड़ा सा फेथ है ना, यू हैव सम फेथ इन कृष्णा। Yes, That's why you yes. are here, right? Without the faith, nobody can even be a part of this class, you know? So, Yeah, true. Ajo Shraddha. Then what happens is Bhajana Kriya. Then you start doing some Kirtan. You start, when you are having some faith, you start doing some bhajans, you start. Then you sadhu sangha, you start associating with the devotees. जैसे हम क्लास में भी एसोसिएट होते हैं, मंदिर जाते हैं, ये सब एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज जो आता है, उसका नाम है अनर्थ निवृत्ति। सो ऑल अवर अनर्थास हैज टू गो अवे। सो ये 3 स्टेज के बाद होता है वो आदव श्रद्धा, देन भजन क्रिया, साधु संग। उसके बाद हमको ये साधु संग भजन क्रिया, उसके बाद हमको ये अनर्थ निवृत्ति होता है। जो हमारे में जो भी अनर्थ है, वॉट एवर इज अनर्था इज वॉट, क्या क्या अनर्थ है हमारे ऊपर। 6 एनिमीज है ना हमारे में, क्या है? 6 दुश्मन है हमारे में। व्हाट आर द 6 एनिमीज? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम, we have lot of desires. Krodha, we get angry. Lobha, sometimes we get greedy. Matsarya, we get jealous. And proud, sometimes we get proud. And sometimes we get greedy. So these are all our 6 enemies which are present within us. हम जब भगवान को छोड़ के आ गए तो ये 6 शत्रु हमारे में है। तो इसको हम इससे बाहर आना है, ये इसका स्टेज है अनर्थ निवृत्ति। जब अनर्थ निवृत्ति हो जाता है, फिर वो दृढ़ता आता है। ओके माता जी, डिड यू गेट इट माता जी? Yes. स्पष्ट। निष्ठा, निष्ठा माने फिक्स्ड माइंड। सो दिस इज अ स्टेज ऑफ डिवोशन माता जी। बट एक चीज जैसे रूप गोस्वामी ने दिया है, ही सेड 3 थिंग्स, वो दैट इसका नाम है उपदेशामृत। देयर इज अ बुक कॉल्ड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें रूप गोस्वामी ने भक्ति करने का स्टेजेस और प्रोसेस दिया है। सो सेकेंड श्लोक में रूप गोस्वामी बोलते हैं देयर आर 6 favorable things for devotion. उसमें 3 things are enthusiasm, determination, and patience. So we should have enthusiasm, Mataji, patience. जैसे कभी कभी ऐसा हम नहीं हो पा रहा है, then also we need to accept it. हम we are in the beginning stage. ऐसा कभी हो सकता है, इसका मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता टूट गया भगवान से। इट इज देयर, थोड़ा सा डिविएशन हो रहा है, बट इट विल हैपन। ओके Okay. माता जी। एंड Yeah. डिटर्मिनेशन,
we should be determined. My goal is to go back to Krishna. I Yes. am very determined in that stage. Whatever the obstacles जो बीच बीच में आता है, मैं उसको face करती हूँ. I will face these obstacles. Okay, Mataji. Yeah. So these are certain things, Mataji. अभी जो मैं कर रही हूँ, it is not to glorify myself. पर कल हम लोग मंदिर के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए थे. न्यू ईयर प्रोग्राम था इस्कॉन जुहू में, और मेरी बेटी भी उधर के एक स्किट में पार्टिसिपेट किया था, ड्रामा में. तो हमको घर आते आते 1 बजे हो गया. उसके बाद पता नहीं, मैं 1:15 या 1:30 तक आई वेंट टू बेड. उसके बावजूद भी आई वोक अप एट अराउंड 4:20 4:25, बिकॉज ये जो वॉट एवर द दृढ़ता दैट मॉर्निंग उठना है, मंगल आरती करना है, जप करना है. सो इतने सालों के बाद ये जो करते करते जैसे थोड़ा सा दृढ़ता आ गया कि आई नेवर मिस माई मॉर्निंग प्रोग्राम. That's really nice, Mataji. Okay, Mataji. It's not to glorify myself, Mataji. I No, don't but want to that's a say this, but routine. just to That's a routine. inspire, Yeah. just to inspire Yes. all of you. Yeah. ये routine हो गया कि whatever is the thing, it's my relation with Krishna. I wake him up in the morning and I do the Mangal Aarti for him, and मैं उनके लिए जप करती हूँ. So this makes my relation with Krishna very strong. Strong. तो Yeah. जो भी आएगा जाएगा, that is different. So this is the thing, Mataji. Obstacles आएगा, whatever comes by the way, पर दृढ़ता है और patience है, and enthusiasm is very important factor, Mataji. जैसे Yeah. even in the material world, अगर आपको किसी भी फील्ड में if you want to आगे बढ़ना है, you have to be enthusiastic, right, Mataji? Yes. Yes. मार्केटिंग जो लोग फोन मार्केट करते हैं, ये मार्केट कितने एंथुजियास्टिक होते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर. एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर टेम्पररी, और वो भी बोगस भी हो सकता है. दे मे नॉट बी इवन वर्थ ऑफ वॉट एवर दे डिस्क्राइब, है ना. Yeah. Yeah. उसके बावजूद भी वो लोग इतना एंथुजियास्टिक रह के हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, है ना माता जी. पर हम तो वी आर बिलीविंग कृष्णा बिकॉज शास्त्रा सेज दैट, है ना माता जी. दिस इज नॉट अ सेंटिमेंट. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ साइंस. जब आप करते रहते हो देन यू विल सी द रिजल्ट. दिस इज व्हाट मैं खुद महसूस कर रही हूँ 6 साल 7 के बाद, after 6-7 years of Krishna consciousness practice. Or otherwise, Mataji, by nature, I am not an early riser. Before coming into Krishna consciousness, I used to wake up in the weekend at 9 o'clock, 10 o'clock also. My son used to wake up early and he used to wake us up. So this was my condition before. So now it has totally changed because of establishing the relation with Krishna and knowing what we have to do him. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते. हम जब हम ऋषिकेश का सेवा करते हैं, who is the master of the senses, हमारा senses automatically serve होता है. Okay, Mataji? Yeah. So ठीक है. I know we have to start the sloka, but whatever it is, I think this talk is beneficial for all of you. All of us, yes. Yes. Okay, Mataji. Okay, Mataji. So हम actually first chapter में divisions है. Anybody remembers the division? 4-5 divisions है. किसी को recollect करना है उसको? Hare Krishna. Would anybody like to recollect the divisions of the first chapter? Okay, I will tell it myself. So there are 5 divisions. The first 2 slokas is dealing with. किसी के पास है क्या वो divisions or nobody is having it? I have. Yes, Mataji. Can you please tell it? Setting the scene 1 to Yeah. 13. 1 to 2. हाँ. तो उसमें हमने 2 श्लोक पढ़ा था. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव 1 किम to 2. अकुर्वत संजय. सो धृतराष्ट्र पूछता है अगर क्या कर रहे हैं पांडवों और मेरे पुत्र. तो उन्होंने दोनों को अलग करवा दिया और उसको डाउट हो रहा है अगर ये युद्ध हो गया नहीं. क्यों उसको डाउट हुआ?
क्योंकि कुरुक्षेत्र है ना वो या वो इट्स अ pilgrimage है। पायस प्लेस है, धर्म क्षेत्र है, तो उसके प्रभाव में उसको थोड़ा सा डर लगता अगर दुर्योधन का माइंड थोड़ा चेंज हो जाएगा और वो युद्ध में कॉम्प्रोमाइज कर देगा, है ना। सो एंड सेकेंड श्लोक व्हाट इज इट, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधन, नो नो आई थिंक आई वेंट टू द would anybody like to read the second sloka? Okay. Yes. दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। उन्होंने तो संजय ने कहा दुर्योधन को ये युद्ध होगा, क्योंकि संजय किसका सेक्रेटरी था, वो धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी था, तो उसको थोड़ा डिप्लोमेटिक उससे बात करना था, तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला था, राजा वचनम अब्रवीत। किसको उसने राजा बोला था, दुर्योधन को। क्यों दुर्योधन को राजा बोला था? उसको sigh Just of to make him relief feel देते। happy. हैप्पी, हाँ, क्योंकि राजा बना नहीं, अगर राजा बोलेंगे तो उसको लगा कि उसके बेटा जीत गया, है ना, उसको थोड़ा सा, बट आउटकम नहीं बताया, सिर्फ उसको राजा एड्रेस किया था। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य मगतिं क्षमो व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अभी दुर्योधन किसको अप्रोच किया पहले, द्रोणाचार्य को। क्यों द्रोणाचार्य को अप्रोच किया उन्होंने? क्योंकि उनके गुरु हैं और उन्होंने सारा और उनको थोड़ा सा प्रोवोक करना था। तव शिष्य ने धीमता, आपके शिष्य बहुत होशियार है, आप ही से कला सीख के और आप आपके विरुद्ध है। और पर्टिकुलरली उन्होंने एक शिष्य का नाम लिया था, किसका नाम था वो? क्या चीज माता जी? एक शिष्य का नाम दिया था, किसका नाम लिया था? दुष्टकेतु कौन थे वो, जो उनके बेटे? द्रुपदपुत्र, धृष्टद्युम्न। उन्होंने धृष्टद्युम्न नहीं बोला, उन्होंने द्रुपदपुत्र बोला था। क्यों द्रुपदपुत्र बोला था? क्योंकि दुश्मनी था द्रुपदा और द्रोणाचार्य को, तो इसीलिए उन्होंने द्रुपदपुत्र बोला था, ताकि उनको थोड़ा गुस्सा आएगा, वो थोड़ा, क्योंकि उनको डाउट लगा था, क्योंकि भीष्म और द्रोणाचार्य सबको पांडव के ऊपर बहुत प्यार थे, क्योंकि उनका डियर स्टूडेंट था अर्जुना, द्रोणाचार्य का, तो उसको लगा कि ये सॉफ्ट कॉर्नर में अगर द्रोणाचार्य ठीक से युद्ध नहीं करेंगे, तो थोड़ा उनको प्रोवोक किया था। ये सब दुर्योधन का डिप्लोमेसी इससे स्टार्ट हो गया, है ना। सो द सेकेंड डिविजन माताजी, व्हाट इज दिस, दुर्योधना's डिप्लोमेसी, राइट, फ्रॉम श्लोका नंबर 3 से 13 तक। ओके। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ दृष्टकेतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौषाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयांश सर्व एव महारथा। तो अभी दुर्योधन एनालाइज करता है पांडवों के सेना को। पहले दुर्योधन को लगा कि पांडवों ने 13 साल वनवास गए थे, उसके बाद अज्ञातवास में थे, तो उनको लगा कि पांडवों को जीतना बहुत आसान होगा। पर जब दुर्योधन ने कितने महारथ को देखा था उनके साइड पे, मैंने ये नंबर दिया था पिछले क्लास में भी, आई थिंक 1000 महारथ, महारथ 10,000 नहीं, महारथ इज 1 who 17 can fight 17, हाँ 17 महारथ थे। और हम्म। उन्होंने किसके तुल्य किया था? ये महारथ लोग, दे आर एज इक्वलेंट टू भीमा एंड अर्जुन, है ना, उनके जैसे, उनके समान है, दे आर वेरी ग्रेट फाइटर्स। तो उन्होंने पहले भीम का नाम लिया था। क्यों भीम का नाम लिया था? जेलस थे शुरू से उससे, एनवियस थे। एनवियस था, और वो और strong भीम ने वो व्रत भी लिया ना, वही 4 व्रत लिए थे। 4 व्रत दिया, तो इसके लिए दुर्योधन को भीम के ऊपर थोड़ा ज्यादा ही डर था, अर्जुन से ही ज्यादा था। और युधान, कौन था युधान?
उसका असली नाम सात्यकी। क्या था? सात्यकी। हाँ, सात्यकी। क्यों उसका नाम युधान था? Because क्योंकि he was Always always ready anxious to to fight fight. and फाइट, anxious. हाँ। विराटस्य एंड द किंग ऑफ विराटा, द्रुपदा पहले ही देखा था हमने। और दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोजा, कुंती के भाई लोग थे, शैब्य, नरपुंगव, बुल ऑफ मैन, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग थे। युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमा, उजांश, देन सौभद्रा, अभिमन्यु। सौभद्रा का बेटा कौन था? अभिमन्यु। अभिमन्यु। और हमने ये भी देखा कैसे कितने महारथ ने अभिमन्यु को एक साथ कॉम्बैट करके उसका जान निकाला था। 7. 7. 7 महारथ, हाँ, 7 महारथ एक ही टाइम पे अभिमन्यु से लड़ाई करके उनका जान निकला। दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द वॉर, है ना। एक महारथ को एक ही महारथ फाइट करना है। जैसे अगर हम रेसलिंग मैच भी देखेंगे, वन रेसलर फाइट्स ओनली विथ अनदर रेसलर। Yeah. True. ऐसा नहीं का एक के सामने 7 रेसलर होगा। जी। तो इट वाज टोटली अधर्मिक था। उसके बाद महाभारत में ना सब कुछ टॉपसी टर्वी हो गया। जब ये अभिमन्यु का वध हुआ था ना, कोई भी रूल्स नहीं फॉलो किया। सब अपने आप जिसको क्या लगता है वैसा दे स्टार्टेड फाइटिंग। क्योंकि किसने ये सब शुरुआत किया? गौरवों ने, है ना। तो अभी दुर्योधन को इन सब का नाम सुन के, सबको देख के क्या हो गया? तो इन सबको देख के वो किसको अप्रोच किया? अभी भीष्म अस्माकं पितामह तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम। नहीं, पहले किसको अप्रोच किया? अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम। द्विजा माने ब्राह्मण, द्विजोत्तम मीन्स बेस्ट ऑफ ब्राह्मणास। किसको उसने एड्रेस किया? बेस्ट ऑफ ब्राह्मणास कौन था? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। वापस वो द्रोणाचार्य के पास ही आया था। ठीक है। अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् प्रवेमिते। अभी वो बोलता है कि आपके जो ऑपोजिट आर्मी स्ट्रांग है, पर हमारा आर्मी भी एकदम स्ट्रांग है, हमारा भी कम नहीं है, हम भी कम नहीं है। सो वो पहले द्रोणाचार्य को एड्रेस किया, क्योंकि द्रोणाचार्य उनके गुरु थे और ब्राह्मण थे। और ये वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मणों को हाईएस्ट रेस्पेक्ट दिया गया है। क्यों हाईएस्ट रेस्पेक्ट दिया गया है ब्राह्मणों को? क्यों? जे 4 वर्ण है ना, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण बहुत पसंद या है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। और ये जो नॉलेज है, जो भगवान का जो नॉलेज है, वो ब्राह्मण ही देता है। ब्राह्मण क्षत्रिय को देता है, और क्षत्रिय वैश्य, और उसके बाद शूद्र को जाता है। तो शूद्र। अगर नॉलेज एक गवर्नमेंट अच्छे से चलना है, तो ब्राह्मणों का आवश्यकता है। जो लर्न पर्सन हो, जो ब्राह्मण हो, तो क्योंकि उनको पता है कि लाइफ का गोल्स क्या है, तो उन्होंने उनको अप्रोच किया था। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च। तो उन्होंने इधर कितने उनके साइड के ग्रेट फाइटर्स के नाम निकाला था। भवान द्रोणाचार्य को पहले बताया, फिर भीष्म को बताया, फिर कर्ण। कर्ण। कर्ण वॉज वेरी बिग फाइटर, और कृपाचार्य, और अश्वत्थामा। हमने देखा अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा था, पर वो बहुत इनफेमस एक्ट किया था। क्या किया अश्वत्थामा ने? पांडवों के बेटों को मार दिया। दिया। द्रौपदी को बेटे को मार दिया। उनको लगा कि वो 5 पांडव थे, समझ के गलती से उन्होंने बच्चों का जान ले लिया। और अकॉर्डिंग टू द वैदिक सोसाइटी, 4 लोगों को, 5 जीव को मारना बहुत पाप है। व्हाट आर द 5 पीपल हु शुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड? ब्राह्मण, ब्राह्मण, स्त्री, विमेन, और व्यर्थ लोग, ओल्ड एज पीपल, चिल्ड्रन, और काउ। गाय को कभी वध नहीं करते। क्यों गाय का वध नहीं करते? क्योंकि हम सब दूध पीते हैं ना। ठीक। दूध कौन देते हैं? माँ दूध देती है ना। Who gives milk? Mother, right? मदर। तो जब cow has to be treated like a mother,
ऐसा नहीं है ना, जब मदर यूजलेस हो जाएंगे, मदर को हम वी विल किल द मदर, right? So that is why cow killing is very, very prohibited in the Vedic society. Okay, और not only now, we can see that अगर अभी यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा है, पैलेस्टीन इसराइल का वॉर हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ये लोग सब इतने जानवरों को स्लॉटर हाउस करके मार दिया, सो द नेचर इज एक्टिंग अगेंस्ट देम, इजंट इट? क्योंकि हमने कुछ किया है ना, अगर हम नहीं किया तो हमारे साथ गलती क्यों हो रहा है ना? हमारे साथ everything that happens to us, there is a reason, right? Okay. अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और इसमें दुर्योधन ने क्या बोला था? मदर्ते त्यक्त जीविता, व्हाट डज दैट मीन? मद अर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए वो जान देने के लिए रेडी हो गए। इसका मतलब क्या है? दुर्योधन को भी लगता है कि वो लोग भी हार जाएंगे, दैट इज वाई ही इज सेइंग दैट मदर थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए जान देने के लिए रेडी हो गए। और इसमें और किन किन का नाम लिया था प्रभुपाद ने तात्पर्य में? जयद्रथ, कृतवर्मा और शाल्य। शाल्य कौन थे? वो शाल्य, शाल्य वॉज युधिष्ठिर's अंकल, है ना? और युधिष्ठिर ने चालाकी से और दुर्योधन ने चालाकी से शाल्य को उसके साइड लेके गए। ओके। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अभी दुर्योधन बोल रहा है हमारा साइड किससे प्रोटेक्टेड है? हु इज प्रोटेक्टेड? हु इज प्रोटेक्टिंग द कौरवा साइड? बलम भीष्माभिरक्षितम। किसने प्रोटेक्शन दिया? भीष्मदेव ने प्रोटेक्शन किया। क्यों उन्होंने भीष्मदेव का नाम लिया था? वाई? क्योंकि भीष्मदेव को ये वर मिला कि वो अपना जान तभी दे सकते हैं, वो खुद देना चाहते हैं, कोई भी मार नहीं सकते हैं भीष्मदेव को। तो उन्होंने ये बोला कि हमारा साइड भीष्मदेव से प्रोटेक्टेड है, पर पांडवों को साइड तो भीम से प्रोटेक्टेड है, और भीष्म के सामने भीम कुछ भी नहीं है, भीम एक फिग जैसा है। तो अभी वो दो आर्मीज को तुल्य करता है, ही इज कंपेयरिंग द टू आर्मीज, ताकि अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए वो ऐसा बोल रहा है। अयनेषु च सर्वेषु यदा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अभी द्रोणाचार्य बोल रहा है भीष्म पिता थोड़ा व्यर्थ हो गए, ही बिकेम ओल्ड, तो हम सबको भीष्म देव का सहायता देना है। और दुर्योधन को ये भी लगा कि भीष्म द्रोणाचार्य ये सब लोग हमारा साथ देंगे, क्योंकि जब जुआ का खेल हो रहा था और जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, कोई भी कुछ भी नहीं बोला था उनको, तो उनको लगा कि उनका सपोर्ट मिलेगा उनको। तो ये सब सुन के भीष्म पिता ने क्या किया? तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृत्त पितामह सिंहनादं विनद्यौचै शंखं दद्मो प्रतापवान। उन्होंने अपने कौशल को ब्लो किया। क्यों ब्लो किया उन्होंने? क्यों किया था उन्होंने? दुर्योधन को एक हैप्पी फील थोड़ा चीयर करने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि दुर्योधन थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है इन सब के बारे में सुन के, तो दुर्योधन को। और दूसरा मीनिंग भी था, दो मीनिंग है। दूसरा मीनिंग क्या है इसमें? क्योंकि शंख किसका सिंबल है? भगवान विष्णु का, और उसको बताना था कि वो अभी जीतेगा नहीं क्योंकि वो भगवान के इसीलिए, खिलाफ है। हाँ, इसीलिए उन्होंने दो अर्थ है इधर, वो शंख बजाने का। और जब भीष्म पिता ने अपना शंख बजाया, सिंहनादम, सिंह जैसा, सिंह जब गर्जित करता है बहुत लाउड होता है ना,
तो बहुत लौटता, तो सब आर्मीज तत शंकश्च भैर्यश्च पनवानकगो मुका सह सेवाभ्य हन्यन्त सशब्दो तुमुलोभवत्। सभी ने, जिनके पास जो भी था, ड्रम्स था, सब अपने अपने हॉर्न्स बजाना शुरू किया, जिसके वजह से बहुत शोर हो रहा था। अभी जो एकदम युद्ध का तैयारी हो गया, युद्ध अनाउंस हो गया, अभी युद्ध का शुरुआत भी हो गया। हम जैसे देखते हैं ना, कभी कभी फुटबॉल मैच के इनॉग्रेशन या ओलंपिक्स के इनॉग्रेशन में हमने देखा ना, बहुत शोर मचाते हैं ना लोग। हैव यू सीन दैट? तत श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदत्मतु। तो अभी अर्जुन को क्या क्या मिला था? अर्जुन को अग्नि भगवान से रथ मिला था उसको, अभी भगवान से व्रत मिला था, और उनको गंधर्व गंधर्व उनसे मिला घोड़ा था। भी मिला था। हाँ, और right. ये सब विक्ट्री का सिंबल्स है। हम देख सकते हैं जब श्लोका नंबर 13-14 से श्लोका नंबर 20 तक आप डिविजन बता सकते हैं ईशा माता जी? कृष्णा पार्थसारथी, पार्थसारथी। विक्ट्री इज सर्टन। तो हम विक्ट्री का, विजय का साइन देख सकते हैं। हाँ, एक है जब भीष्मदेव अपना कॉन्क ब्लो कर रहा था, उनको चीयर अप करने का। हम किसको चीयर अप करते हैं, किसको उत्साहन करते हैं? जो ऑलरेडी हैप्पी है या थोड़ा शोक में है? शोक में है। थोड़ा शोक में है। तो इसका मतलब है कौन शोक होगा? जिनको लगेगा कि वो हार जाएंगे, है ना। जीते जीते कोई शोक नहीं होता है ना। तो ये भी एक विक्ट्री का सिंबल है। और अब अग्निदेव ने जो रथ किया था, अग्नि का पावर बहुत स्ट्रांग है, अग्नि कहीं भी जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ विक्ट्री। और दिव्य शंको, दिव्य शंको माने ट्रांसेंडेंटल शंख। तो भीष्म का शंख नॉर्मल था, और भीम का शंख को आप बोल रहे थे ना वो भगवान के शंख का स्टोरी बताएंगे आप आज? या बताएंगे ना, नेक्स्ट लाइन में बताएंगे, ये पांचजन्यम ऋषिकेश में बताएंगे। ठीक है, ओके। मैं अभी विक्ट्री का जो साइन ऑफ विक्ट्री बोल रही हूँ। सो ये सब है। और दूसरा परपोर्ट में देश है जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, क्योंकि कृष्ण है उनके साइड पे, तो वो भी एक विक्ट्री का सिंबल है। ओके। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दत्मो महाशंको भीम कर्म वृकोदर। अभी कृष्ण का, अर्जुन का, भीम का, सबका शंख का अलग अलग नाम है। जैसे हमने गौरवों के साइड में जस्ट शंख था, जेनरिक नेम था, बट जब पांडवों के साइड में आप देख सकते हैं कि पांचजन्यम ऋषिकेशो, तो ये कृष्ण का शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। पांचजन्यम। तो अभी हम देखेंगे कृष्ण को ये पांचजन्य शंख कैसा माता मिला जी, था। मेरे को एक डाउट है। या आप विक्ट्री का भी बता रहे थे, तो विक्ट्री में वो भी है ना, हनुमान जी का फ्लैग था या उनके वो रथ भी के ऊपर? आएगा ना, कपिध्वज, वो ऑलमोस्ट 20th श्लोक में आएगा। अच्छा, हमने अभी तक कवर नहीं किया था, ओके। इसीलिए मैंने बताया नहीं। बट दैट इज ऑल्सो ट्रू, हनुमान का वो ये है ना, दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर द फ्लैग में। हाँ, विक्ट्री के साइन में आता है। ओके, बट वो अलग श्लोक में, उसका भी एक स्टोरी है, कैसे हनुमान फ्लैग में आया था, वो हम ओके। सुनेंगे। तो कृष्ण को पांचजन्य कैसे मिला था? कृष्ण भी गुरुकुल जाते थे, है ना। किसके पास गए थे कृष्ण? संदीप पुनी, संदीप। संदीपनी मुनि के पास या, गए थे, है हाँ, ना। हाँ। अच्छा, There's some तो disturbance, उन्होंने Mataji. वेदों को सीखने के लिए उन्होंने संदीपनी मुनि के पास गए थे, है ना। तो जब उन्होंने 64 कला को 64 दिन में उन्होंने पढ़ लिया, है ना। He just took only 64 days to learn the 64 कलास। तो जल्दी जल्दी सीख गए, क्योंकि खुद भगवान है। फिर भी उन्होंने गुरु को क्यों अप्रोच किया? कृष्ण को जरूरत है क्या गुरु को अप्रोच करके ये सब सीखने का? क्यों कृष्ण गया था गुरु के पास?
हम लोगों को बताने के लिए कि गुरु करना होता है हमको, और ताकि हमें भी गुरु के द्वारा ही भगवान को ज्ञान अप्रोच करना है। ही हाँ। सेट एन एग्जाम्पल, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तद्दत एवो तरोजना। वॉट एवर द ग्रेट पर्सनालिटीज डू द कॉमन मैन फॉलोस, है ना। जब गवर्नमेंट अच्छा है, लीडर अच्छा है, लोग भी अच्छे होते हैं। When the leader is not good, the people are also not good, है ना। तो क्योंकि भगवान है, वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने गुरु संदीपनी मुनि के पास गया था शिक्षा पाने के लिए। और जब उनका शिक्षा खत्म हो गया, तब गुरु दक्षिणा देना चाहते थे कृष्ण और बलराम। और संदीपनी मुनि ने गुरु दक्षिणा में क्या पूछा था? अपना कुछ मरा हुआ बेटा मांगा था उन्होंने एग्जैक्टली उसका जब वो प्रभास क्षेत्र गए थे अपने बेटे के साथ संदीपनी मुनि, ऐसा हुआ कि उसका बेटा वो प्रभास क्षेत्र में खो गया। तो कुछ कुछ लोग जानते हो ना प्रभास क्षेत्र? उज्जैन, उज्जैन माता जी। उज्जैन में है, हाँ। नहीं, प्रभास क्षेत्र इधर है ना, सोमनाथ सोमनाथ। है ना, प्रभात क्षेत्र तो वही प्रभास होता है क्षेत्र सोमनाथ में है, हम गए थे ना उधर। हाँ हाँ, सोमनाथ 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 में है वही तो। सो प्रभास लेकिन क्षेत्र जो में उन्होंने एजुकेशन लिया था वो तो उज्जैन में था। उज्जैन में था, हाँ हाँ, संदीपनी मुनि का आश्रम उज्जैन में है। पर जब प्रभास क्षेत्र गए थे ना, तब वो अपने बेटे को खो लिया संदीपनी मुनि। तो उनको मालूम था उनके शिष्य ऑर्डिनरी लोग नहीं है, दे आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल। तो क्या पूछा था उन्होंने गुरु दक्षिणा में? उन्होंने अपने मरे हुए बेटे को जिंदा लाने के लिए पूछा था। तो अभी भगवान कृष्ण गए थे और उन्होंने वरुण देव को बोला था ये वापस दे दो। तो वरुण देव ने बोला थी मेरे पास नहीं है ये, शायद आपको यमराज के पास जाना पड़ेगा। फिर यमराज ने बोला मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने पांचजन्य एक शंख के पास गया था और बोला था कि इधर ही ये शंख ही है ना, पांचजन्य एक असुर है, उन्होंने ही आपके गुरु के बेटे को स्वॉलो कर दिया। तो कृष्ण ने पांचजन्य को मरा के उन्होंने संदीपनी मुनि के बेटे को वापस लौटा गया। और ये है एक कहानी, बहुत सारे कहानी है ये पांचजन्य शंकर, अलग अलग पुराण में अलग अलग विवरण है। और दूसरा कथा, दूसरा पुराणों में ये बताया गया है कि कृष्ण का शंख ना हमेशा भगवान कृष्ण के पास था, और जब कृष्ण शंख बजाते थे तो उनका जो नेक्टर ऑफ द लोटस लिप्स है ना कृष्ण के, वो शंख में डाल रहा था। तो शंख को थोड़ा घमंड हो गया, उसको लगा कि वो हमेशा कृष्ण के पास है, तो उनके ऊपर थोड़ा घमंड आ गया। तो लक्ष्मी जी को लगा, उसको मालूम हो गया कि शंख को थोड़ा घमंड हो गया। तो लक्ष्मी जी ने उनको शाप दिया कि तुम असुर बन जाएगा, क्योंकि तुमने घमंड किया, तुम्हारे घमंड के कारण तुम असुर बन जाएंगे। और तुमको भगवान कृष्ण मरवा के तुमको वापस लौट के आएगा। तो ये है एक कहानी, क्यों पांचजन्य असुर बन गया, कृष्ण का जो दिव्य शंख जो है वो असुर बन गया। और इससे हमको क्या शिक्षा मिलता है? नहीं माता जी, वो जो शंख था वो तो मॉन्स्टर था ना। नहीं, वही था, पर वो मॉन्स्टर कैसा बन गया? हाँ वो डेमन था। वो डीमन इसीलिए बना क्योंकि एक देयर इज अ, लक्ष्मी जी ने श्राप दिया किसको? कृष्णा को, अंशल को, क्योंकि उसको घमंड हो गया। ओहो, ओके। उसको क्या? लगा कि वो हमेशा ना भगवान के साथ है वो, और हाथ में। उनका वो नेक्टर ऑफ द लोटस लिप्स है ना उनके ऊपर जा रहा है ना, क्योंकि शंख बजाते हैं ना कृष्णा, हम हाँ भी प्रेयर्स के सामने बजाते हैं। तो उनको लगा कि वो सबसे क्लोज है भगवान के साथ, तो उनको घमंड हो गया। तो लक्ष्मी जी को समझ में आ गया, क्योंकि शंख तो भगवान का सेवक है ना, शंख चक्र गदा पद्म है ना। तो एक सेवक को इतना घमंड कैसे आना है, मैं उनको सबक सिखाऊंगा, ऐसा बोल के लक्ष्मी जी ने उनको शाप दिया, जिसके वजह से कृष्ण का शंख
पांचजन्य असुर बन गया। ठीक है, गॉट इट माता जी? फिर वो वापस कैसे भगवान को मिला जब वो बन गया डेमन? तो वही और जब है ना, उसने वो संदीपनी उनके मुनि के बेटे बेटे को को वो खा लिया। ढूंढने के लिए गया था ना, तब उन्होंने पांचजन्य को तैयार किया ना, हाँ उनको लौट के आने के लिए। हाँ। तो इसी प्रकार वो उनको मोक्ष दे दिया असुर ओके। के शरीर से, और फिर भगवान ने वापस अपने हाथ में उनको वापस अपना शंख बना दिया। हाँ, ओके तो फॉर ए शॉर्ट टाइम घमंड था ना, ओके। इसीलिए उसको शाप मिल गया असुर बनने का। हाँ, क्योंकि जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड भागवतम में में सब भी कुछ हमने सुना स्पिरिचुअल ना, है। चित्रकेतु को भी घमंड हो गया, तो उसने शिव जी को हंस रहा था, तो वो हाँ हाँ, राक्षस बन गई, किंग है ना? किंग चित्रकेतु। या हाँ, चित्रकेतु, तो वो भी बन गए ना, जिनका बेटा मर गया था ना माता जी। वृतासुर। हाँ, क्या? नहीं, ये हाँ, वो, चित्रकेतु एक राजा हाँ, था ना उनका जिनका बेटा बेटा था, और व्रतासुर बन गए ना, वो असुर बन गए ना। असुर बन गए। हाँ, हाँ, लेकिन वो इसी असुर बनने प्रकार। के बाद भी फाइटेड विद इंद्र। नहीं नहीं, दैट इज ट्रू माता जी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कभी हाँ कभी श्राप से हाँ असुर बन जाते हैं, वही बन मैं जाते बोल हैं। रही हूँ। और ऐसा नहीं कि कृष्ण का शंख सच्ची में असुर बन गया। इस कृष्ण का शंख इसीलिए क्योंकि हम सबको सीख देने के लिए, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू टीच अ लेसन टू अस, यस। इसीलिए उन्होंने ऐसा लीला किया था, ताकि हम भी भक्ति में हम घमंड नहीं होंगे। कभी कभी हमको घमंड होता है, अभी मैं 16 माला कर रही हूँ, मैं हर दिन उठ रही हूँ, मैं भागवत पढ़ रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं भगवान के लिए इतना भोग लगा रही हूँ, तो मैं ये दूसरे डिवोटी से मैं थोड़ा बेहतर हूँ। ऐसा ना हमारे में भी हो सकता है। जो पुजारी है टेम्पल में, उनके लगेगा मैं ही हूँ जो भगवान के बहुत नजदीक में हूँ, है ना? भगवान को यस सर्व माता करने जी। वाले को भी घमंड आ सकता है ना। किसी किसी को टेम्पल प्रेसिडेंट होंगे, उनको लगेगा कि मेरे कारण ही ये मंदिर चल रहा है ना? सो ऐसा घमंड आ सकता है, तो हमको घमंड ना बनने के लिए ये लीला हुआ है। और एक पुराण और एक स्टोरी बताता है इसके ऊपर। एक ब्राह्मण की पत्नी वो प्रेग्नेंट थी, तब ये पांचजन्य शंख का इतना जोर सा आवाज था, वो सुनको उसको मिसकैरेज हो गया। हियरिंग द लाउड साउंड ऑफ द कृष्णास conch shell, उसको मिसकैरेज हो गया, तो इसीलिए वो ब्राह्मण ने उसको श्राप किया कि तुम असुर बन जाएंगे। ऐसा दो किसका कहानी है। माता जी मिसकैरेज हो गया? कृष्ण के शंख को, क्योंकि इसके लाउड वॉइस से उसकी बीवी के बच्चे मिसकैरेज हो गया। किसके बच्चे माता जी? शंख? एक ब्राह्मण ओके ओके एक ब्राह्मणी थी, शी वॉज प्रेग्नेंट। ओके। ओके, और जब एक बार कृष्ण के शंख का आवाज इतना ऊंचा था, वेरी लाउड था, उसके वजह से उसको मिसकैरेज हो गया। ओके। ओके, सो इसके वजह से भी वो श्राप मिल गया। तो ऐसा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट पुराणों में डिफरेंट डिफरेंट कथा है, पर आचार्य ये सबको हमको साथ में देते हैं। ठीक है। और ये जो संदीपनी मुनि का बेटा जिनको बचा दिया, वही बन गया मधुमंगल। क्योंकि संदीपनी मुनि को लगा कि मुझे ना ये बेटा कृष्ण और बलराम के द्वारा मिला है, तो उन्होंने उनके सेवा में दे दिया, तो इसीलिए वो मधुमंगल बन गए। तो मधुमंगल भी सबका लीडर है, लीला का लीडर है। जैसे संदीपनी मुनि शास्त्र का लीडर है, मधुमंगल बन गया लीला का लीडर। ओके। मधुमंगल तो उनके दोस्त थे लेकिन भगवान के। हाँ, दोस्त है ना। माता जी, ये स्टोरी रिपीट होता है ना एवरी टाइम। दिस पास्ट टाइम्स और लाइक सनराइज एंड सनसेट ना। ओके एक लीला में उनको दिया कि दूसरी लीला में वो दोस्त बन जाएंगे। See, ओके। all the pastimes of Krishna is happening simultaneously, है ना माता जी? Now also somewhere प्रकट लीला होगा भगवान कृष्ण का। हाँ हाँ, हो रहा होगा। It is not that एक बार हुआ तो दूसरा बार he will become the friend, हाँ। है ना? That is how मधुमंगल came. See, सबका कुछ कुछ लिंक है। Okay, we मतलब cannot पहले जब वृंदावन में थे तब भी उनके फ्रेंड थे वो, और हाँ, बाद में जब ये बड़े होकर वो नहीं, ये एजुकेशन बड़े लेने गए। होकर ही गए थे, पर हाँ नेक्स्ट लीला में वो फ्रेंड बनता है ना।
ओके, नेक्स्ट लीला So में बता। yeah, ऐसा है ना, because it leelas keeps going on and on, no माता जी, Okay. ये लीला होता ही मुझे नहीं रहता पता है। ये, आज थोड़ा नया पता चला है तो। Yeah, it's a this thing from the Puranas. Okay माता जी, ओके, ठीक थैंक है। यू। तो इसी प्रकार उनको ये शंख मिला था। और ये देवदत्त, जो अर्जुन का शंख का नाम क्या है? देवदत्त देवदत्त। धनंजय। तो इसको किसने गिफ्ट किया था? ये माया दानव ने गिफ्ट किया था अर्जुन को। माया दानव ने वरुण देव से ये शंख प्राप्त किया था और उसको उन्होंने अर्जुन को गिफ्ट किया था। और भीम को पौंड्रम का नामक एक शंख को गिफ्ट किया था। ये सब है दिव्य शंख। ओके माता जी, तो आज नया श्लोक लेंगे क्या? टाइम हो गया ना? हम एक बार इसका परपोर्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम माता जी। वी विल रिसाइट दिस श्लोक एंड रीड द परपोर्ट। Yeah, Mataji, 1 second. You Yeah. said Maya Dana gifted the Divya Shankh to To Arjun. Arjun and he got it from Varunadev. Okay. वरुणदेव से जो प्राप्त हुआ था उसको उन्होंने अर्जुन को गिफ्ट किया था। और भीम को पौंड्रम दिखा था। ओके, हम एक बार इस श्लोक का उच्चारण करेंगे और इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट श्लोक भी थोड़ा बड़ा श्लोक है, उच्चारण करने में इसमें थोड़ा टाइम होगा। तो हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट श्लोक करेंगे। इस बार हम इस श्लोक का एक बार हम उच्चारण करेंगे और तात्पर्य पढ़ेंगे। ओके माता जी, कैन यू रिपीट आफ्टर मी? पांचजन्यम ऋषिकेशो ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय देवदत्त धनंजय पौंड्रम दत्मो महाशंकम पौंड्रन्यो महाशंकम् भीमकर्मावृकोदर भीमकर्मावृकोदर कर्मावृकोदर पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दत्मो महाशंकम पौंड्रन्यो महाशंकं महाशंकम् भीमकर्मावृकोदर भीमकर्मावृकोदर पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्म ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय देवदत्त धनंजय धनंजय पौंड्रम दत्मो महाशंकम पौंड्रं दत्तो धर्मो महाशंकम् भीमकर्मावृकोदर। भीमकर्मावृकोदर किसी को ये श्लोक उच्चारण करना है? नम्रता माता जी के पास है ना हिंदी बुक माता जी? Yes, yes. आपको करना है माता जी? Yeah, Mataji, I'll try. ओके माता जी। So, पांचजन्म पांचजन्यम ऋषि, एक बार श्लोक उच्चारण करेंगे माता जी, हम Okay. आपके पीछे बोलेंगे। पांचजन्य ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय देवदत्तम धनंजय पौंड्रं दद्मौ महाशंकं पौंड्रम दत्मो महाशंकम भीमकर्म वृकोदर भीमकर्मावृकोदर। अभी आप यू कैन डू द अनुवाद माता जी। पांचजन्य नामक ऋषिकेश कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं ने देवदत्त नामक शंख धनंजय धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला ने पौंड्रम नामक शंख द्रमो बजाया महाशंखम भीषण शंख भीम कर्मा अति मानवीय कर्म करने वाले वृक उदर अति भोजी भीम ने। एक मिनट माता जी, इधर मुझे एक एक्सप्लेनेशन देना है। अर्जुन का नाम कैसे धनंजय मिला, किसी को पता है? हाउ अर्जुन गॉट द नेम धनंजय?
जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ करने के लिए बहुत सारे चीजें को, they need so many materials because it's very very expensive yajna to do rajasuya yajna. तो उसके लिए अर्जुन has to collect from many kings. So he has to go out and he has to collect all the materials needed for the yajna. Only because one who has to perform Rajasuya Yajna, Mataji, अगर आप आज के टाइम पे if you can just make an analysis, one has to perform something like $1 trillion. It's very very expensive Rajasuya यज्ञ करने का. तो अर्जुन ने ये यज्ञ करने के लिए जो भी धन चाहिए उन्होंने कलेक्ट करके आया था, इसीलिए उसका नाम बना धनंजय. और भीम को वृकोदर क्यों बोला है? वोरोशियस ईटर. भीम कैसे खाता था? बहुत खाता था भीम. अगर 5 पांडवों को खाना मिला तो उसमें आधा भीम खाता था और बाकी आधा 4 भाई लोग खाते थे. और ऐसा नहीं कहा कि वो सिर्फ खाता था और सोता था, वो खाता था इतना और काम भी उसका उतना था. तो प्रभुपाद जी ने भी अपने डिसाइपल्स को बोला, आप भी जितना चाहिए आप खा सकते हो, पर खा के सोना मत, खा के भगवान का सेवा करो. ठीक है माता जी, यू कैन रीड द अनुवाद नाउ. भगवान कृष्ण ने अपना भगवान कृष्ण ने अपना पांचेय शंख बजाया. अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रू नाम भयंकर शंख बजाया. You want me to read the तात्पर्य also, माताजी? Anybody would like to read? किसी के पास पढ़ना है? Came down. माताजी आप स्क्रीन पर दिखाएंगे हिंदी में? हिंदी में स्क्रीन पर से दिखाएंगे? पता नहीं ना, मेरे पास हिंदी में पता नहीं है, ऑनलाइन में कैसे लेना है पता नहीं. आपके पास नहीं है क्या? मैं नीचे आ गई माता जी. ओके ओके ठीक है. प्लेसमेंट्स में. ओके ओके. नम्रता माता जी आप ही पढ़ना. किसी और के पास है हिंदी में भगवद गीता जिनको पढ़ना है? ठीक है माता जी आप ही पढ़ना. मैं पढ़ लूं. हाँ. तात्पर्य. इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं. सारे जीव उनके भित्रांश हैं. अतः जीवों की इंद्रियों भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं. क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय हित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं. भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं. यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है. एक मिनट माता जी आप इधर स्टॉप करेंगे. जैसे हमने देखा भगवान ऋषिकेश है क्योंकि वो मास्टर ऑफ सेंसेस है. तो जो भी भक्त बनते हैं, क्योंकि जो भौतिक दुनिया में जो लोग भक्ति में नहीं है, जो लोग भगवान को मानते नहीं है, या उनका इंद्रियों कैसे रहता है? कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, है ना? जैसे अभी जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश किया तो आज सुबह बहुत लोग बोल रहे थे कि वो लोग नशा में थे और नॉनवेज खाए थे, इसलिए उनको बुक टच नहीं करना है क्योंकि उनको पाप लगेगा. तो उनको मालूम है ये सब करना पाप है ना? अगर आपको मालूम है आप जो कर रहे हो पाप हो, तो बुक टच करने से पाप ज्यादा नहीं होगा ना?
सो हम सबको मालूम है जो हम कर रहे हैं हम पापी है, बट फिर भी हम क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल Uncontrolled senses. Uncontrolled जैसे कल senses. जुहू से हम आ रहे थे, 12 o'clock in जुहू was so much of traffic, Yeah, yeah. unbelievable. ऐसा लग रहा था कि वो सुबह मॉर्निंग 9 o'clock का ट्रैफिक कैसे होगा, वैसा था जुहू में। बिकॉज पीपल आर ऑल रोमिंग, बॉयज गर्ल्स नशा में थे, इधर उधर घूम रहे थे। क्यों ऐसा कर रहे थे लोग? पहला हैप्पी न्यू ईयर करके क्या कर रहे हैं वो अपने आप को? क्योंकि दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर सेंसेस। पर जो भगवान का भक्त बनता है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, दो चीज होता है, सर्वपादि विनिर्मुक्तम, सब उपाधि से वो बाहर आते हैं। हम सब अपने आप को डेजिग्नेशन देते हैं, मैं औरत हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ऐसा बहुत बहुत डेजिग्नेशन देते हैं, बट आवर व्हाट इज आवर रियल डेजिग्नेशन? सच में हम कौन हैं? हु आर वी? Part and हमारा parcel रियल Servant of Lord Krishna. सर्वेंट ऑफ, servant yeah, of Krishna. so we are all the servant of Krishna, पर हम अलग अलग डेजिग्नेशन। so when we are trying to satisfy the senses of Krishna, हमारा senses ऑटोमेटिकली तत्परत्वेन निर्मल, हमारा सेंसेस प्योरीफाई हो जाता है और हम सर्व उपाधि से हम बाहर आ जाते हैं। सो इधर अर्जुन भगवान कृष्ण का भक्त है, तो कृष्ण स्वयं अर्जुन के इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, वही प्रभुपाद जी ने बताया है। जैसे आग किसके साथ मिलता है? आग के साथ ही मिलेगा ना, जी आग पानी के साथ नहीं मिलता है ना। नहीं। तो इसी प्रकार अगर भगवान कृष्ण के साथ किसी को रहना है तो उनको भी कैसे होना है? उनके भक्त भगवान के साथ रहना मिलना है ना। Yes, सो yes. इन द सेम लेवल पे होना है। सो दैट इज व्हाट हम देख सकते हैं हियर, अर्जुन के इंद्रियों को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। इसी प्रकार जब हम भी भगवान के इंद्रियों को हम सेवा करते हैं और तृप्ति करते हैं, तो हमारा इंद्रियों भी तृप्ति हो जाता है और प्योरीफाई हो जाता है। जैसे जी। कैसे हम भगवान के इंद्रियों को तृप्ति कर सकते हैं, उसका क्या क्या मेथड है? Chanting. चैंटिंग, हाँ माता जी। Listening to या listening to हमारा यस, glories of हमारा yeah 5 इंद्रिय है yes ना माता जी। yes एंगेज इन कृष्णा सेंसेस। जैसे service इफ यू आर सिंगिंग गुड भजन फॉर कृष्णा, कृष्णा विल बी हैप्पी टू हियर दैट, है ना। yes yes हम भगवान के लिए अच्छा भोग बना के देंगे, वो टेस्टी भोग भगवान पसंद करेंगे। भगवान के लिए सुगंध फ्लावर अर्पण करते हैं, कृष्णा विल लाइक टू स्मेल इट, yeah है ना माता जी। सो हम भगवान के लिए कुछ भी करेंगे, भगवान के मंदिर क्लीन कर सकते हैं अपने हाथ को यूज करके, अपने पैर को यूज करके भगवान के मंदिर जा सकते हैं, अपने सर को यूज करके भगवान का ओबाइसेंसेस ले सकते हैं ना, प्रणाम ले सकते हैं, दंत आशीर्वाद। प्रणाम ले सकते हैं, अपने आंखों से भगवान का दर्शन कर सकते हैं, है ना। अभी हमारे ग्रुप में भी एक माता जी हर दिन रास बिहारी का दर्शन भेज रहे हैं। कितना सुंदर है ना रास बिहारी, जी जब हम देखते हैं ना तो हम देख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम अपने इंद्रियों को भगवान के इंद्रियों को खुश करने के लिए यूज कर सकते हैं। तब क्या होगा, हमारे मन में वो मूवी देखने का इच्छा नहीं होगा, हमारे मन में कुछ प्रजल्पा, कुछ यूजलेस टॉक्स करने के लिए वो सब उसका सब हमारा खत्म हो जाएगा। और हमारा टंग भी सोचेगा कि मैं भगवान का प्रसाद ही लूंगा, और हमारा कान भी सोचेगा ये सब बॉलीवुड सॉन्ग ये सब सुन के मुझे क्या फायदा है, मैं भगवान के बारे में सुनना है, मुझे भगवान का कीर्तन सुनना है, भगवान के ग्लोरीज के बारे में सुनना है। ऐसा हमारा इंद्रिय भी प्योरीफाई बन जाता है। ओके माता जी, जी प्लीज कंटिन्यू माता जी। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरण, इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गायों तथा इंद्रियों को आनंद
देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ वाला लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को निर्देशन किया। इस श्लोक इसी में प्रकार, एक अर्जुन मिनट माता जी, तो हम देख सकते हैं भगवान का अनेक नाम है क्योंकि उनका अनेक गुण है। हर एक गुण के लिए हर एक नाम मिलता है भगवान को, है ना? क्योंकि जी। उनका है मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने मधु नामक एक असुर को मारा था। गोविंद, क्योंकि जब ग्रेट पर्सनालिटीज है उनके गुण के कारण उनको बहुत सारा नाम होता है। ठीक है माता जी, ओके। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञों संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम रुकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध अर्थात पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी, अर्थात युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो हम देख सकते हैं इधर भी साइन ऑफ विक्ट्री दे सकते हैं, है ना? क्योंकि अर्जुन का, कृष्ण का, इन सब का दिव्य शंख है। तो ये शंख जब दिव्य बन गया, ये भी उनका साइन ऑफ विक्ट्री हो गया, और जिससे पता चलता है कि दुर्योधन का हार हो जाएगा। दीज आर ऑल द साइंस ऑफ विक्ट्री। और भीम भी एक बार हिडम को खाना देना था, जो खाना उनको देना था भीम ही खुद खा लिया, है ना? इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि अलग अलग नाम, जैसे भीम बहुत खाता है इसीलिए उसका नाम बन गया वृकोदर। अर्जुन ने बहुत सारा धन लेके आया इसलिए उसका नाम बन गया धनंजय, है ना? सो इस प्रकार, और नाम और गुण एक ही जैसा होना है। इसीलिए पहले तो जब बच्चा पैदा होता है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स कंसल्ट करते हैं, है ना? वो बच्चे के गुण के द्वारा क्या नाम वो बच्चे को ठीक लगेगा। अभी हम लोग इंटरनेट में चूज करके कुछ फैशनेबल नाम ले रहे हैं, पर पहले तो कैसा हो रहा था, हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से ले रहे थे। अगर माता किसी जी का वो विक्रोदर नाम क्यों पड़ा भीम जी का? वृकोदर, क्योंकि वो वोरेशियस ईटर है। भीम बहुत खाता था। जैसे 5 पांडव को जो भी खाना मिला था, आधा खाना भीम खा रहा था, बाकी आधा 4 भाई लोग खा रहे थे। इज अ वोरेशियस ईटर। इसीलिए हम लोग वो पांडव निर्जल एकादशी करते हैं ना, भीम एकादशी, क्योंकि भीम को एकादशी रखना नामुमकिन था, वो भूखा नहीं रह पाया। इसीलिए कृष्ण ने कहा साल में एक ही एकादशी उसको निर्जल रखने के लिए कहा। इसी प्रकार सब एकादशी करने का जो भी बेनिफिट्स है वो एक एकादशी रखने से उसको मिल जाएगा, है ना? बस भीम इज अ वोरेशियस ईटर, बहुत खाता था, उसको बहुत भूख लग रहा था, और उसका काम भी ऐसा था। भीम का इतना स्ट्रेंथ था, वो एक ही आदमी सब गौरवों को मारने का पावर था उनमें। इसीलिए वो युधिष्ठिर को भी बोल रहा था, जब वो वनवास में थे, उन्होंने पूछा मुझे सिर्फ एक आज्ञा देना भैया, मुझे अर्जुन भी नहीं चाहिए, मैं सब गौरवों को खत्म करके आ जाऊंगा। फिर भी युधिष्ठिर ने क्या किया, धर्म पालन करते हैं ना, वो धर्मराज थे, उन्होंने कहा हमने हार दिया तो इसका पनिशमेंट जो भी हमको मिला है हमको सहना ही पड़ता है। उन्होंने भीम को कभी भी परमिशन नहीं दिया ये कार्य करने का। और जब युद्ध फिक्स हो गया तो हमने देखा ना, पहले क्लास में भीम बहुत इधर उधर दौड़ रहा था ना,
जी एकदम वो नाच रहा था, गा रहा था, सबको भीम को देख के सबको थोड़ा, पांडवों को भी डर हो गया, क्योंकि उनका एक्शन है ना, क्योंकि वो जी 14 साल का वो जो गुस्सापन है ना, एनवीटी को उन्होंने दिखाया वो युद्ध भूमि में। ओके माता जी, एनी या क्वेश्चंस माता जी आज के क्लास में? ठीक से समझ में आया माता जी? माता जी। ओके माता जी, एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस क्लास और जनरल क्वेश्चंस? क्योंकि हम सब श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस में हर दिन नया साल ही है, एवरी डे इज न्यू, एवरी डे इज फ्रेश विद कृष्णा, बट स्टिल इफ यू ऑल फील आपके लिए कुछ नया संकल्प लेना है नया साल में, भगवान को खुश करने के लिए मुझे कुछ संकल्प लेना है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी को बताने से वो संकल्प दृढ़ होगा तो यू कैन मैसेज मी, or Mataji, we can do a sadhana group, whomsoever would like to follow that group. हर दिन आप जो भी साधना करते हैं, जो भी चैंटिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, हम रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमको ये अकाउंटेबिलिटी होगा, मुझे रिपोर्ट करना है तो मुझे कुछ करना है। शुड आई स्टार्ट दैट ग्रुप माताजी? इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू, और So there, ज्यादा हो Mataji, जाएगा? nahi Mataji, but what is it like? At a specific timing, we all have to sit and chant नो or नो नो something? नो नो माताजी, जस्ट ग्रुप, आपका साधना रिपोर्ट करना है बस। Okay, that I have chanted today or या whatever. क्या क्या चैंटिंग किया, कितना पढ़ा, क्या लिसन किया, जस्ट साधना ग्रुप। Yeah, Mataji, I think that's the best. क्योंकि यही ग्रुप में करेंगे तो बहुत लोग हैं, वो थोड़ा क्लमसी हो जाएगा। whomsoever is serious on devotion, उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाएंगे, जो जिनको थोड़ा संकल्प लेना है साधना, हर दिन साधना करने का, वो जी ग्रुप में रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा संकल्प में दृढ़ता मिलेगा, क्योंकि मुझे आज रिपोर्ट करना है। Yeah, मैं कुछ Mataji, भी नहीं this way किया। we'll get inspired, that we have हाँ to do something. Yeah, करेक्ट yeah. माता जी, हम करेंगे। हाँ नम्रता माता जी इज रेडी, किस किस को वो ग्रुप में ज्वाइन होना है? हाँ हाँ माता जी, मैं भी होती हूँ। ओके, एटलीस्ट जो भी हम करते हैं जस्ट रिपोर्ट करना है। मैं ओके ओके। क्या कर, आज मैंने 2 राउंड किया, 1 राउंड किया, या आज मैंने कुछ लेक्चर सुना, आज मैं कुछ प्रभुपाद का बुक्स पढ़ा, जो भी है हम रिपोर्ट करेंगे, जिससे जी हमारा, it is not the quantity, it is about commitment. At least I will spend little bit of time for Krishna every day, because हम एक स्टेप भगवान के ऊपर रखेंगे तो भगवान हमको 10 स्टेप रखेंगे। okay true. हाँ Okay, So माता there जी, was मेरा एक this सवाल था। क्या हाँ माता जी? हाँ माता जी, मेरा एक सवाल था, पता नहीं ये पूछना चाहिए या नहीं, या मतलब या मैं बहुत ज्यादा लेट तो नहीं हो गई हूँ इसको पूछने के लिए। वो कृष्ण का पूरा मीनिंग मुझे बता सकते हो अगर कोई है यस तो? माता जी, कृष्ण माने ऑल अट्रैक्टिव। ओके माता जी, he Okay. got the name Krishna which means all attractive। जैसे 6 opulence है, अगर किसी को लेट हो रहा है तो जा सकते हो, और you want to hear why Krishna is all attractive, you can hear also, आपके ऊपर है। तो आप इधर भौतिक दुनिया में भी है, there are 6 qualities सबको अट्रैक्ट होता है। What are the 6 qualities of Krishna? फेम, भौतिक ब्यूटी, दुनिया में नॉलेज, ऑल फेम, रिनंसिएशन। कोई फेमस है तो हम सब आकर्षण होते हैं ना उनको देखने के लिए। ओके। अगर हाँ हमारे सोसाइटी में आज अमिताभ बच्चन आएंगे माता जी, सब सोसाइटी उनके देखने के लिए नीचे आ जाएंगे ना। हाँ हाँ। क्यों आएंगे? बिकॉज ही इज फेमस, है ना। अगर अंबानी आता है, व्हाट वी विल डू, वो इतना ब्यूटीफुल नहीं है वो, बट व्हाई वी आर अट्रैक्टेड टू अंबानी? because he पैसा। is rich. पैसा, इज रिच, है ना। somebody who is very strong, वो जो आता है, तो we will be attracted to their strength. Somebody very beautiful, we are attracted to the beauty. और somebody who is very knowledgeable, हम उनके नॉलेज को देख के आकर्षण होते हैं, है ना। और जी somebody who is renunciant, सब कुछ है पर he left everything, that is called renunciation। ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ भी नहीं, छोड़ दिया, सब कुछ था फिर भी हम छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेनंसिएशन, वी आर स्टेइंग अवे। तो किसी किसी में ना ये गुण ना
50% होगा, 60% होगा, 80% होगा, या 90% होगा, या 100% होगा, पर they may not have all these qualities in fullness. Okay, Mataji, did you understand? हाँ 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 Okay, for example, if somebody might be more famous, but he may not be more beautiful. अच्छा He may not किसी be a ना किसी में renunciate. कुछ कमी होगी. ओके, हाँ, renunciation में कमी होगा उसको, है ना? कंप्लीट मैन नहीं होंगे. हाँ, कंप्लीट नहीं होगा, ब्यूटीफुल नहीं होगा. जैसे अंबानी है ना, वो ब्यूटीफुल थोड़ी ना है. ही मे बी फेमस इन इंडिया, क्योंकि मे बी नॉट बी रेस्ट ऑफ इंडिया, है ना? True. ओनली इंडिया में, और वो भी फुल, बट ही इज नॉट ब्यूटीफुल, है ना? Yeah. Okay, so this is the thing. Say Krishna has all these 6 qualities in fullness. That is why his name is called Krishna, which means all attractive. All practice. जैसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं, okay, like Jesus Christ भी बोलते हैं. For him, one quality he was doing the most is renunciation. Jesus Christ, उन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया अपने followers के लिए, है ना? So he may have some qualities, but he may not have all the qualities. But you see Krishna, is he not the most beautiful? Yes, yes, Is he not the most famous? yes. Is he not the most wealthiest? He Yes, maintains 16,108 wives, और हर एक रानी के लिए एक एक पैलेस था. And all those palaces are made up of gems, emeralds, or all the precious stones or marbles, सबसे. So is he not all rich, Yeah, Mataji. knowledgeable? 64 arts in 64 days. Vedesha, and he says, Vedesha sarvair ahameva vedyo vedanta kritveda videva chaham. Krishna says in Bhagavad Gita 15th chapter, Vedon bhi unke dwara hi aa raha hai. So Vedas are coming from Krishna only. So that means he is all knowledgeable. All knowledgeable. Yes. Yeah. All renunciant. सब कुछ था. Then also Krishna can renounce everything. Even Kurukshetra war में वीररस था कृष्ण में. Krishna also wanted to fight. फिर भी उन्होंने क्यों युद्ध नहीं किया? Because he क्योंकि wanted Arjun. to glorify, है ना? Yes. So that's why he was a renunciant. और जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आए थे, उन्होंने सिर्फ 24 साल में उन्होंने संन्यास लिया था. He was very, very beautiful. Chaitanya Mahaprabhu was very beautiful. उनका hairs इतना सुंदर था, so much, and he had very learned, सब कुछ था. फिर भी उन्होंने renunciation कर दिया. So he is the highest renunciant. So ये 6 qualities जो भगवान कृष्ण में है, वो complete fullness में है, 100%, not even 99.9999 है. So that is why Krishna is all attractive. Okay, Mataji. Is it clear, Okay. Ruchi Mataji? आपका सवाल का हाँ जवाब माता जी. मिला आपको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल माता जी. Okay, so अभी इस साल हम सब we will try to get closer to Mataji? all attractive. Yes. I have one question. Will Yeah. you answer? Who don't Sure. have time or interest to know about Krishna? Who? Don't have time or interest to know about Krishna. The what do we do? You're asking. Yeah. जैसे लोग बोलते हैं टाइम नहीं है और हमें वो इंटरेस्ट नहीं है see, that भगवान is के why बारे ना में सुनने. कृष्ण ने बोला ना, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. Many lifetimes it take. Bahunam janmanam ante. Jnanavan, the one with jnana, understand what is that jnana. Vasudeva sarvamiti. And last line, what did Krishna say? Sa mahatmasu durlabha. Durlabh means what? Rare. Yeah, rare. So Krishna himself said it's not going to be easy for a soul to surrender Krishna, because we all became Bahirmukh to Krishna. We Yes. all turned away from Krishna because we want to be the enjoyer. तो हम इसीलिए हमको material world में हम आ गए. Otherwise we are all with Krishna only. Mamaivaamsho जीवलोके जीवभूत सनातन. Krishna says we are all the eternal part and parcels. Absolutely. मनशिष्टानि इंद्रियाणि, मन और इंद्रियों से पीड़ित है. इसीलिए हमको ये मन और इंद्रियों को प्योरीफाई करने के लिए ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते. By
satisfying the senses of Krishna, only our senses gets purified. Mataji, un sab ke liye, if they are within our limits to serve them, Mataji, best way is to give them prashadam. Little Yes, little Mataji. prashadam. Prashadam khate khate khate, thoda thoda khate khate khate, maybe that will help them to get purified. Okay, Isha Mataji? Yes, Mataji. सबको प्रसाद नहीं जा सकते, आप ट्रेन में जाओ प्रसाद ले लो, they will not take from stranger, no? उनको लगा कि हम लोग कुछ फूड पॉइजन कर रहे हैं उनको. We can't give, no, Mataji, अनजान लोगों ना. Why should, if somebody gives to us, will we accept, Mataji? No. No, We won't accept. So that's not a good idea, na? Going in a public and distributing pressure, unless otherwise, oh, it is from ISKCON, they know that it is a banner of ISKCON and ISKCON distributing, okay. Agar hum, a simple person, even what is the reason for them to believe that you're from ISKCON? Yeah. Hai na, Mataji? There's no, they don't have to believe, na? Aap So I bolenge just mandir. heard in the Srila Prabhupada's recording, which I hear, Yes, he Mataji. was saying that we keep telling people chant, 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 Yeah. chant, and people say, I can't, I can't, I can't. Yeah. The old man said, na, when the wife said chant, 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 and the old man says can't. Can't. So this That's is what, you know, it is not very easy. Although chanting is a very simple process, but still people cannot take it. So what we can do for them is we can pray for them और उनको प्रसाद खिलाते रहेंगे. एक दिन शायद वो भक्त बनेंगे. बहुनाम जन्मना. Maybe, see, everybody has to go back to Krishna because there's no thing. But how sooner we go, that is a choice we take. Because wherever we came from, we have to go back now. But it takes, it's a Mataji, very God only big will show us process. the way. Yes, He will only show us the way how Yeah, we have to but get to when that you path. surrender, as we surrender to Krishna, Krishna reciprocates to us. Ye yathamam prapadyante tam sataiva bhajamyaham. हम भगवान कृष्ण को शरण लेते हैं तो कृष्ण हमारा जरूर हेल्प करेंगे. That's what the initial process is, the faith. फिर भजन क्रिया, साधु संगा, फिर अनर्थ निवृत्ति होगा, उसके बाद निष्ठा होगा. We should have determination and we should have patience and we should have enthusiasm. Ki I will. And Prabhupada also said, his Guru Maharaj said, finish off this business in one lifetime. Don't carry forward, you know, finish it off. So जितना हम rules and regulations को अच्छे पालन करेंगे, उतना हमारा advancement होगा, Mataji. Yeah. So there are guidelines given to us following the 4 regulative principles, accepting prasadam and talking the glories and chanting. The more we are following the rules and regulations and doing things favorable to Krishna consciousness, our advancement will be faster. So how much we advance, it again depends on how much we are giving it to Krishna. But Krishna will help us. If we have a desire, he is ready to help us. Yes, Jaise Mataji, you are also having a child. As a child grows up, when the child is small, the child accepts everything the mother is giving. But when the child grows up, the child denies something what the mother gives, even though the mother knows that this is good for the child. Hai na? Yeah, true. So similarly, we are also denying Krishna. We became a grown-up child who don't want to listen to Krishna. Don't want to listen. Yeah, true. So this is how it is, Mataji. But I am happy. Some of us are here. Some of us are here in serving Krishna, at least with whatever little efforts which we are using it. Some people are becoming devotees. So Krishna will be happy the more the people we bring them into devotion. Nachatasman manusheshu kashinyati kritama. There's nobody more dear to me than the one who spread my glories to others. Okay, Mataji. Yeah, Mataji. Okay, Mataji. Hare Krishna. Wish you all a very happy Krishna conscious New Year once again. And I will create a sadhana group. Whomsoever wants to join can join so that you will get a commitment to do the regular sadhana and to report. Okay, Mataji. Sure. Hare Krishna. Vancha Hare Krishna, kalpatarubhyascha kripa sindhu bhayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta koti Vaishnav vrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Bhagavad Gita as it is ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji.